साउथ वेस्ट में आपने अपनी फोटो लगा दी, लाइव है, उनकी फोटो लगा दी तो वो नेगेटिव एनर्जी का साइन करेगी। कभी भी साउथ वेस्ट में, साउथ के अंदर अपनी खुद की फोटो, माँ बाप की जो जिंदा है, बच्चों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। हम ताबीज़ पहनते हैं गले में, कई बार उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी बैठ जाती है, क्योंकि सबसे अच्छे स्थान माने जाते हैं यही बैठने के नेगेटिव एनर्जी के। मेरे ऑफिस में बेल बजने लगी, अपने आप डोर बेल। जो मेरे ऑफिस में स्टाफ है उनका फ़ोन आया, भैया डोर बेल बज रही है अपने आप। मैंने कहा आगे देखता हूँ, मैं खूब हंसा। तो बोला भैया डर लग रहा है, कोई गड़बड़ है, क्योंकि डेली देखते हैं वो। चित्तौड़गढ़ में जो रानी पद्मावती का किला है ऊपर, जहाँ पे उन्होंने जोर किया था, आज भी स्मेल आती है शमशान की वहाँ पे, और आवाज़ें आती हैं। हाँ, वहाँ पे जितनी चीज़ें मिलती हैं, किसी में भी नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, आपको तो नहीं पता ना, कभी परचेज नहीं करनी चाहिए। आप लोगों ने अक्सर ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई मूर्ति हो, चाहे कुछ भी एक आइटम हो, हम अपने घर में लेके आते हैं, वो लेके हम इस इंटेंशन से आते हैं कि हम अपने घर को और सुंदर बनाएंगे और एक अट्रैक्टिव बनाएंगे। लेकिन जब वो एक ऑब्जेक्ट हमारे घर में आता है, तब हमारे घर में एक ड्रास्टिक सा चेंज आ जाता है। जैसे कि हमारे घर में बेवजह लड़ाई होना, घर के अंदर आते ही एक हैवीनेस फील करना और चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाना। तो एक्चुअली इसका कारण क्या है? क्या वो ऑब्जेक्ट कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव ऑरा कलेक्ट करती है? और अगर करती है तो हम उसे कैसे देख सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं? तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट विकास जिंदल जी से, जो कि हमें समझाएंगे कि क्या एक ऑब्जेक्ट भी एनर्जी को कैरी करती है। तो आज चलिए हम सर से ही जानते हैं इन हिडन जेम्स के राज। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। तो सर, जैसे कि हमने काफ़ी सारी बातें करी हैं ब्लैक मैजिक, एनर्जी के ऊपर, ऐसे ही मैं आपके लिए एक नई चीज़ और लाई हूँ कि जैसे हम देखते हैं, इवन हमारी एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है कि एक घर में एक परिवार एक छोटी सी गुड़िया लेके आते हैं और उस गुड़िया के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी होती है। तो जब वो आती है तो उनके घर में भी बहुत कुछ तहस नहस हो जाता है, वो एक इम्पैक्ट हो जाता है। तो क्या ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी, कह लीजिए एक नेगेटिव ऑरा या ब्लैक मैजिक कंटेन करते हैं? मैम बहुत है ऐसे, तो हम किसी के किसी भी रूप में देख सकते हैं उसको। घर में जैसे मंदिर में हम जाते हैं, सबसे पहले मंदिर में देखते हैं हम। मंदिर में यंत्र रखे होते हैं, मूर्ति रखी होती है, या कोई ऐसी चीज़ रखी होती है जिसमें एनर्जी हो, पॉजिटिव एनर्जी का कोई भी साइन होता है, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है उसके ऊपर। अच्छा। हाँ, यंत्र के अंदर, स्टोन्स के अंदर, मूर्तियों के अंदर, घर में स्टैचू होते हैं, कोई गुरुओं की फोटो देखी है मैंने, उसके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी बैठ जाती है कई बार जाके। ओके। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, फोटो गिर जाती हैं। बिल्कुल। नगीना मूवी में देखा है आपने, श्रीदेवी की जो मूवी थी। जी जी जी। तो वो नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे कोई पुराने चीज़ें लेके आते हैं हम सेकंड हैंड खरीद के, पहले कपड़े पहनने का शौक होता था बड़े भाई बहन के एक दूसरे को, तो वो उसमें भी कहीं भी आ सकती है, किसी की भी वाइब्रेशन आ सकती है। ओके। जैसे कि आपने नगीना का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही मुझे याद आ रहा है कि हम जब छोटे होते थे कि चीज़ों को स्टोर करना, या कह लीजिए हम लोग एंटीक चीज़ें लेके आते हैं कि भाई ये तो बहुत पुराने सालों से मतलब मार्केट में है और ये बहुत एंटीक है, बहुत रेयर पीस है, इतने साल पुराना राजा महाराजाओं का पीस है, ये स्टैचू है, तो लोग ऑक्शन में खरीद के भी लाते हैं। तो क्या उनमें भी एनर्जी कंटेन होती है? होती है मैम, 100% होती है। जितने राजाओं के पुराने महल है जो खंडर बन गए, सब में नेगेटिव एनर्जी तो है। कई जगह तो राजस्थान में आज भी लिखा दिन ढलने के बाद एंट्री नहीं उस गांव के अंदर। अच्छा। हाँ, कई किले हैं, कई गांव है जो बिल्कुल खंडर पड़े, उसमें दिन ढलने के बाद एंट्री नहीं है, बोर्ड लगा हुआ है बकायदा गवर्नमेंट का। ओके। हाँ, तो एंटीक पीस जो ले लिया, हमें तो उसको मुंह मांगी कीमत दे के लाते हैं। बिल्कुल तो सही। हमें तो नहीं पता ना वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कई बार वो तहस नहस कर देता है आदमी की लाइफ को। एग्जैक्टली। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ सामान लेके आए और उसी दिन से या उसी पॉइंट ऑफ टाइम से घर में कलेश होना स्टार्ट हो जाते हैं, मन मुटाव रहते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। मेरी बात होती है जैसे, तो 70-80% लोगों को जज हो जाता है कि ये चीज़ जब से घर में है हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, बिल्कुल। लेकिन वो चीज़ निकल नहीं पाती घर से, निकाल नहीं पाते। एग्जैक्टली।
मेरा डिस्कस होता है तो कह रहे भैया हमें पता है कि इस जब से ये घर में आई है तब से ये दिक्कत आई है, लेकिन वो चाह कर भी उस चीज उसको को रिमूव नहीं रिमूव नहीं कर कर पाते, निकाल ही नहीं पाते घर से। तो क्या ऐसे कोई इविल आए है या कोई ऐसी बुरी नजर कह सकते बुरी हैं? नजर नहीं होती इसमें, ईवल आई होती है, कुछ भी हो सकता है ईवल आई में। प्रेत भी बोल देते हैं, अलग अलग नाम जो लोगों ने दिए मैं नाम बता देता हूँ। प्रेत, मसानी चीज, प्रेतनी, चुड़ैल, डायन, कुछ भी आप नाम ले सकते हो उसको। जी भ्रम राक्षस, जिन, जिन्नात, कुछ भी बोल सकते हो आप, कुछ भी आ सकता है। जैसे कहीं से हम रिलेटिव मिठाई दे के जाते हैं, जी हम अपनी सावन में या दिवाली में मिठाई बांटते हैं, तो हमें तो नहीं पता ना वो मिठाई में कोई नेगेटिव एनर्जी है या क्या है। अच्छा कई बार तो इंटेंसली लोग नेगेटिव एनर्जी मिठाइयों में देते हैं घर में। बिल्कुल। मेरे पास कितने केस आए हैं अभी दिवाली पे कि जब भी मिठाई आई है उनको पता था ये रिलेटिव क्या से जब भी मिठाई ते प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने उसी टाइम उसकी पिक भेजी, भैया देखना। मैंने कहा इसको गाय को, कुत्तों को डाल दो, बाकी नहर में डाल देना, घर में कुछ यूज़ मत करो अभी। फ्रूट भी थे, मिठाइयाँ भी थी। एक के ससुराल से जब भी मिठाई आती है, मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने बताया भैया जब भी ससुराल से मिठाई आती है हमारे घर में कलेश चालू हो जाता है। अच्छा हाँ, उनका साला दे के जाता है खुद, और उसको सपने में दिखाई देता है साला। बोले दिखाई देता है, मैंने कहा दिखता क्यों, आपने कभी जज किया? बोले नहीं। तो लोग कहते हैं कि तो बहुत अच्छा होता है, केतु होता है साला। मैंने कहा केतु नहीं होता, वो गलत काम कर रहा है आपके साथ में, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा के जा रहा है। बोले क्या करें? मैंने कहा सबसे पहले तो एंट्री बैन करो, रिश्ते नाते तो आपने देखना है, मैं थोड़ा ना रोकूंगा। आपको जब नुकसान दे रहा है तो क्यों आने देते हो ऐसी चीज़ को? सही बात है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम चाह के भी नहीं रोक पाते और हमें पता ही नहीं चलता कि वो ऑब्जेक्ट में पता नहीं चलता, लेकिन मैंने देखा कि लोग जज कर जाते हैं, लेडीज खासकर, आदमी भी, कि इस दिन ये बंदा घर में आता है, उस दिन हमारे घर में ये घटना घटती है। तो डिस्कस होता है ना, बताते हैं भैया ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा इस वजह से होता है। ओके हाँ, कई बार अपने आप लग के आते हैं, जैसे मिठाई आप बाजार से खरीद के लाए, आप खुद भी लेके आ रहे हो मिठाई को, जी उसके साथ कोई चीज़ नेगेटिव एनर्जी अपने आप लग जाती है। वो आपकी किस्मत, बोलो स्टार डाउन है, जिसके ओरा डाउन जिसका होता है उसके साथ जल्दी इस तरह की हरकतें होती है। या हम खुद मिठाई लेके, इंटेंशन हमारी नहीं है गलत, हमने मिठाई खरीद के अपनी बहन को दे के आते हैं हम दिवाली पे, तो हमें तो नहीं पता ना उस मिठाई में कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आ गई साथ में। इसीलिए बोला जाता है कि मिठाई का एक पीस तोड़ के बाहर डाल दो। और आपने चेक करना है तो उसका एक तरीका बताता हूँ। आपको किसी रिश्तेदार पे शक है कि ये गलत करता है, मिठाई लेके आता, तो सबसे पहले उसको खिला दो एक पीस। अच्छा वो खाएगा ही नहीं, उसको कहो भैया पहले आप खाओ, आप लेके आए हो, सबसे पहले आपका मुंह मीठा करवाते हैं, वो करेगा ही नहीं। तो घर में हैवीनेस होना या कुछ ऐसा होता है ना कि मन नहीं लग रहा है, मन अशांत हो जाता है, घर में इतनी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, हम लोग डेकोरेशन के लिए, अपनी चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए या घर को सुंदर दिखाने के लिए कितने सारे ऑब्जेक्ट्स लेके आते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, कोई स्टैचू हो, कुछ भी है, चाहे इवन हम मंदिर में रखने के लिए एक मूर्ति ला रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी है? मैंने ये देखा है, मंदिर में जितनी चीज़ होती है तकरीबन 80% घरों में मंदिर के अंदर ही नेगेटिव चीज़ें बैठी होती हैं। अच्छा हाँ, जितनी मंदिर में ग्रंथ होंगे, किताबें रखी होंगी, पढ़ते तो हमें नहीं, धूल मिट्टी चढ़ती है। फूल, हमारी जितनी मालाएं रखी होती हैं हम ला ला के रख देते हैं, या गिफ्ट करने लग गए आजकल के रामायण महाभारत, सॉरी महाभारत तो नहीं करते, रामायण गीता गिफ्ट कर देते हैं लोग, जी। और हम शौक से लेके आते हैं, जिसमें हमारे घर में पहले से ही रामायण रखी हुई है, तो दूसरी रामायण नहीं लानी चाहिए। ज़्यादातर लेडीज लोग को आदत होती है। अच्छा हाँ, तो वो लेके आ जाती हैं, तो वो नहीं लानी चाहिए, वो नुकसान देती है कई बार। फिर साथ में हम यंत्र रख लेते हैं मंदिर के अंदर। जी बिल्कुल। हम ज़्यादातर हम देख के रखते हैं कि उसके घर में ये रखा था, उसको इतना फ़ायदा हो रहा है, हमारे घर में भी होगा। ज़रूरी नहीं है हमारे घर में हो सकता है नुकसान हो रहा हो, तो इसलिए नहीं रखनी चाहिए दिखावा। मंदिर में जितनी कम फोटो होंगी, जितनी कम मूर्ति होंगी, उतना अच्छा होता है। ओके पहले कहाँ मंदिर होते थे, पहले तो हम ज्योति तो लगाते थे ना, और फिर भी भगवान था। आज के टाइम में इतनी मूर्तियाँ, इतनी फोटो रखते हैं, इतने यंत्र, फिर भी परेशान है लोग। बिल्कुल क्यों सही। है? मंदिर ही सबसे ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। ओके मैं तब किसी को भी चेक करता हूँ, सबसे पहले घर के मंदिर की फोटो मंगवाता हूँ। इट मीन्स नेगेटिव स्पिरिट अगर कोई हमारे घर में है या नेगेटिव एनर्जी कोई हमारे घर में है, कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है, तो सबसे पहले हमारा मंदिर ही इम्पैक्ट करेगा। मंदिर पे ही सबसे पहले आती है। मंदिर पे और किचन में 2 ही शुभ स्थान माने जाते हैं घर में, पवित्र स्थान माने जाते हैं। वो दोनों जगह में कहीं भी मिलेगी आपको। जितनी भी चेक करते हैं मंदिर की फ़ोटो जरूर मंगवाते हैं, उनकी पूजा पाठ बंद करवाते हैं।
लोग तो कहते हैं पूजा पाठ करो नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाएगी, वो होती नहीं है, बल्कि और ज़्यादा हैवी हो जाती है। बिकॉज हम उन्हीं नेगेटिव एनर्जी की पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। मैं चलता जो हूँ उस हिसाब से चलता हूँ। लोग कहते हैं मुझे कि भैया आप ये ऐसा बोला था, मैं जब भी पूजा करता हूँ दिक्कत आती है। मैंने कहा, करते क्यों भैया? कह रहे आंखों से पानी आना, कह देता है कि बहुत अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी के साइन है। जबाई आना, पूजा करते हो जबाई आनी नहीं चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आंखों से पानी नहीं आना चाहिए। यदि आपको जबाई आ रही है और आंखों से पानी आ रहा है, समझ लो आपके साथ गड़बड़ है, आपको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अच्छा। उसी टाइम बेचैनी स्टार्ट हो जाएगी, अनकंफर्टेबल फील करोगे, ध्यान नहीं लगेगा। लोग बताते हैं भैया मन नहीं लगता, फिर करते क्यों भैया? जैसे मेरे पास एक मुस्लिम परिवार है महाराष्ट्र के, उनका प्रेयर करते हुए मन नहीं लगता था। उनका मैसेज है, भैया ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम होती है, भागने का मन करता है उठ के जब मैं प्रेयर में बैठता हूँ। तो मैंने कहा 1-2 दिन के बाद आप बता देना, आपके ब्लॉकेज है वो ठीक हो जाएगी। तो जैसे ही उनके रिमूव की ब्लॉकेज, उनका मैसेज है, भैया बहुत ज़्यादा मन लगा, इतना अच्छा मन लगा, मैं बता नहीं सकता आपको प्रेयर करने में। तो यही चीज़ होती है। हम क्या है कि एक प्रेशर में बैठते हैं, डर के मारी बैठते हैं, डर की वजह से पूजा करते हैं कि हाँ भगवान नाराज हो जाएगा। भगवान कभी नाराज नहीं होता। एक ये लोगों के मन में ये डर बिठाया हो कि भगवान नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल ये सही। हमारे मन में भी है। बिल्कुल सही। तो भगवान कहाँ से नाराज होंगे भाई? भगवान क्यों नाराज होंगे? भगवान अपने बच्चों से नाराज हो ही नहीं सकते। क्यों नाराज होंगे? तो ये क्वेश्चन मार्क भी तो लगता है ना। ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, होता है क्या? मैंने दुनिया से पूछता हूँ होता है क्या? बोले नहीं होता जी। फिर क्यों करते हो भैया? बस चल रहा है, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो जो करते रहो। प्रथाएं चलती प्रथाएं चल रही है, कुछ प्रथाएं सही हैं, कुछ प्रथाएं गलत है। तो मैं तो गलत की बात कर रहा हूँ, मैं सही के लिए तो किसी को नहीं मना करता। तुम अपने पूजा पाठ मत करो, अपने गुरु को मत मानो, मैं तो ये किसी को भी नहीं बोलता। लेकिन जो गलत है उसको तो आप करोगे ना, उसको तो छोड़ोगे ना आप। बिल्कुल सही। और आप एक टाइम वेस्ट कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, और आपकी पूजा लग नहीं रही, तो आप क्यों करते हो? छोड़ दो भैया, आदत पड़ गई भाई, आदत पड़ रही है तो लगे रहो, नुकसान उठाते रहो। सही बात है। जिसके घर में जितनी पूजा पाठ होती है, आपको एक चीज आज बता देता हूँ, उसके घर में उतनी ही टेंशन मिलेगी आपको। आप कभी 100 घरों में से देखो, 2-3 घर की तो मैं बात नहीं करूँगा, बाकी आप 90-95% घरों में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। आप जज करके देखना। और उस घर की लेडी जो जितनी पूजा पाठ करेगी उतनी मेंटली फिजिकली परेशान मिलेगी। अच्छा। हाँ। ओके। तो घर में ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि जिसमें नेगेटिव एनर्जी आराम से गेन कर पाए? जैसे इंदिरापुरम में मेरे क्लाइंट है, रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, तो वो कहते थे कि जैसे ही किचन में खाना बनाती हूँ मेरे बैक में पेन हो जाता है ज़बरदस्त, और पाँव ऐसा हो जाता है जैसे पाँव में जान ना हो। बिल्कुल। तो मैंने जाके देखा तो उसके अंदर जिन बैठे हुए थे उनके घर में। अच्छा। हाँ। और उनको इस चीज़ का एहसास था कि कौन करवाता है उनके नेगेटिव एनर्जी, इस चीज़ का उनको पता था, लेकिन कोई रिमूव करने वाला नहीं मिला था। तो वो उसको जैसे जैसे रिमूव करता चला गया, उनके तो आंटी वो ठीक होने लग गई, उनके प्रॉब्लम आनी बंद हो गई किचन में। फिर उनके ऐसे मंदिर में, वो सिख फैमिली से थे, तो बोले भैया सुखमनी का पाठ करती हूँ, मन नहीं लगता। बाबा नानक को मानते हैं। मैं मंदिर में गया, देखा बाबा नानक की गुरु गोविंद सिंह जी की पिक लगी हुई थी, जो एक जनरली हमारे धर्म में होता है। बिल्कुल। तो उसमें भी नेगेटिव एनर्जी बैठी थी, उसमें ब्रह्म राक्षस बैठे हुए थे मंदिर में, तो मन लगता ही नहीं था पूजा करने का। मैंने कहा आंटी 2-3 दिन के बाद मैं पूजा करूंगा, 2-3 दिन के बाद आप बता देना कैसा मन लगता है, अभी मत करो पूजा। उसके बाद खुद मैसेज आया, भैया बहुत अच्छा मन लग रहा है पूजा करने में। आप क्या कहोगे इसको? लोग तो कहते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, चाहे वो भूत हो, पिशाच हो, जो मर्जी हैं, ये भगवानों से बहुत दूर भागते हैं। नहीं, भगवानों से दूर, भगवान तो कहते हैं ये भी तो भगवान के बच्चे हैं ना। अच्छा। ये भी तो भगवान के तो भगत हैं। राक्षस कहाँ कौन थे? राक्षसों ने किसकी भक्ति की है? भगवान की तो की है। जी। राक्षसों से बड़ा भगत कोई नहीं हुआ दुनिया में। सही बात है। राक्षसों से बड़ा भगत कोई नहीं हुआ दुनिया में। रावण को गलत बोला जाता है, मैं रावण को कभी गलत नहीं मानता। यदि कोई मुझे बोलता है कि रावण का पुतला फूकने आग लगाते हैं करते हैं, तो मैं मना कर देता हूँ, मत जाया करो भैया, क्योंकि उससे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं हुआ, आज भी पृथ्वी पे ना होगा। उससे बड़ा वेद पुराणों का ज्ञाता, उससे बड़ा तंत्र विद्या का ज्ञाता, उसके से बड़ा भगत कोई नहीं हुआ। सही उसको बात क्या पता नहीं था कि नारायण आए हुए हैं धरती पे? भगवान विष्णु के द्वारपाल थे वो, जी। क्या उनको पता नहीं था क्या कि सीता माता कौन है? उन्होंने सीता माता को छुआ भी नहीं था। और फिर उसको अपने महल में, यदि सीता माता को लेके आए वो हरण करके, अपने महल में क्यों नहीं लेके गए? उनको जंगल में क्यों रखा? अशोक वाटिका में क्यों रखा? जी। आप सोचने की बात है, क्योंकि वो वनवास में थी।
तो तभी तो उनको अशोक वाटिका जंगल के अंदर रखा ना, पेड़ के नीचे। जी। अपने महल में भी तो लेके जा सकते थे वो। और सीता माता तो थी नहीं, वो तो परछाई थी। भगवान को क्या पता नहीं था कि हम लीला करने आए हैं? और रावण को सब पता है कि नारायण आए हैं, सारे परिवार को उतार करके, सबके परिवार, पूरे परिवार को साथ लेके गया है। नारायण भगवान तब आते हैं अपने भक्तों को लेने के लिए। एक विभीषण का कोई नाम रखता है क्या आज? नहीं। रावण को तो बोल देते हैं रावण जैसा बर्ताव क्यों कर रहा है तू। विभीषण का तो कोई नाम लेना ही पसंद नहीं करता, जिसमें विभीषण भी तो भगवान का भगत था। सही बात है। रावण का नाम क्यों लेते हैं? महाज्ञानी कहा जाता है रावण को। ज्ञानी था और है भी, और उससे बड़ा हो भी नहीं सकता। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि नहीं करना चाहिए। साउथ में तो रावण का पुतला जलाया नहीं जाता। बिल्कुल सही। ये तो नॉर्थ इंडिया में कॉन्सेप्ट बना दिया। ठीक है, धर्म के नाम पे बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, वो एक अलग बात है, उसमें हम भी शामिल हैं। जी। और लेकिन आपने देखा कुछ कम्युनिटी रावण को जलाने के बाद उसकी अस्थियां ले जाती हैं उठा उठा के, ताकि नजर ना लगे घर पे। घर पे पूजा करते हैं वो, उन अस्थियों की पूजा करते हैं। जो भी बच जाता है ना, उसको बाद में उठा के ले जाते हैं। आप देखना 2 घंटे के बाद रावण जहाँ पे जलाया होता है ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल सही। क्यों लेके जाते हैं? वो लोग पूछते हैं उसको। और कुछ घरों में मैंने देखा, कुछ जगह पे रावण को जलाने से पहले पूजा होती है, दो को लगाई जाती है। बिल्कुल सही। तो क्यों लगाई जाती है? रावण से बड़ा पंडित तो कोई हुआ ही नहीं। वेद पुराणों का ज्ञाता जो ब्राह्मण बोला जाता है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान था, वो रावण ही तो था खाली। बिल्कुल सही। रावण को सबसे ज्यादा इसीलिए जाना जाता है कि वो महादेव के सबसे परम भक्त रहे। हाँ, वो तो महादेव के तो थे ही थे, साथ में नारायण के भी थे, भगवान विष्णु के भी। जी। दिल में कौन थे? भगवान विष्णु ही तो थे। सही बात है। अब कई बार लोग पूछते भक्ति कैसे करें, मैं तो मजाक में बोल देता हूँ, और सच्चाई भी, अब भगवान से दुश्मनी कर लो। क्योंकि हम दुश्मन को हमेशा याद रखते हैं, दोस्त को कभी याद नहीं रखते। सही बात। 24/7 हमारे दुश्मन मन में रहेगा कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने ये किया। तो भक्ति हो जाती है। जिस दिन आपने याद नहीं किया तो खुद भगवान आएंगे, आज क्यों नहीं इसने याद किया। तो सर वापस चलते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है ऑब्जेक्ट्स दैट कैरी नेगेटिव एनर्जी। तो ऐसे कौन कौन से हमारे, हम कहते हैं कि ड्राइंग रूम में हम सजावट के लिए लेके आ रहे हैं, इवन हमने बेडरूम में भी पेंटिंग्स और ऑब्जेक्ट्स लगा रखे हैं, तो क्या वहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी कैसे इम्पैक्ट करती है और कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है? मैम, बेडरूम की बात लेते हैं। एक तो सबसे पहले नेगेटिव कोई चीज़ आपने लगा रखी, किस दिशा में लगाई हुई है, सबसे पहले ये देखिए। ये पार्ट ऑफ वास्तु आ जाता है, लेकिन इससे भी नेगेटिव एनर्जी आती है। साउथ वेस्ट में आपने अपनी फ़ोटो लगा दी, हम जो लाइव हैं उनकी फ़ोटो लगा दी, तो वो नेगेटिव एनर्जी का साइन करेगी। कभी भी साउथ वेस्ट में, साउथ के अंदर अपनी खुद की फ़ोटो, माँ बाप की जो जिंदा है, बच्चों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। एक बेडरूम में कभी भी गुरुओं की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। अच्छा। हाँ, मैंने देखा घरों में भगवान की फ़ोटो हर दीवार पे गुरुओं की फ़ोटो होती है, वो नहीं लगानी चाहिए। सिर्फ एक ही स्थान होना चाहिए, गुरुओं का भी और भगवान का भी अलग। एक मंदिर में कभी गुरुओं की फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए, जो जनरली लोग रखने लग गए हैं। बिल्कुल सही। उनको बोला जाता है, प्रेशर किया जाता है मेंटली कि तुम गुरु की फ़ोटो अपने मंदिर में रखो। वो जिस जगह से भी जुड़ो, जिस आश्रम से जुड़ो, वही लोग बोलते हैं कि गुरु की फ़ोटो मंदिर में रखो, तुम इनको पूजा करो। वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसने माँ के पेट से जन्म लिया वो भगवान नहीं हो सकता। ओके। हाँ जी, ये सबसे बड़े तो ये हैं। दूसरा, मिरर गलत लगाओ। साउथ में यदि आपका शीशा लगा हुआ है तो वो सबसे गलत होता है। किस जी। दिशा में आप सो रहे हैं वो भी गलत होता है, उससे भी नेगेटिव एनर्जी आती है। तीसरा है कि आप कोई चीज़ ऐसी रखी हुई है जो आपके घर में नज़र दोष है। जैसे हम सजावट करते हैं, हमारी जनरली क्या आता है, हम लोगों को दिखाते हैं। बिल्कुल सही। जब तक हम 10 लोगों को ना दिखाएं, उसकी रेट ना बताएं, हमारी तसल्ली नहीं होती। सही बात है। स्पेशली लेडीज़ में होता है कि अगर कुछ नया और हैवी या महंगा खरीद के लाते हैं, वो सबको स्पेशली ये बताते हैं कि ये वाला एंटीक पीस है, हम ऑक्शन से लेके आए थे और इतने का लेके आए थे। जितने का लाएं उससे भी कई बार तो 10 टाइम्स एक्स्ट्रा का बताया जाता है। सही तो बात वो है नज़र सर। का सबसे बड़ा साइन है। आप ये शो ऑफ करना बंद कर दीजिए। अपने लिए लाओ, अपना एंजॉय करो। दूसरे को दिखा के, दूसरे को जला के हमारी जो एंजॉय होता है उसको बंद कर दीजिए। ओके। तो जैसे आप अभी बता रहे थे कि पेंटिंग्स में भी नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं, तो ये कैसे वाइब्रेशन को कैच करती हैं? कोई पेंटिंग, कोई ऑब्जेक्ट कैसे इतनी वाइब्रेशंस को कैच कर लेती हैं? मैम, आप पेंटिंग है किस टाइप की? उगते सूरज की है, ढलते सूरज की है? अग्नि की आप पेंटिंग लगाएंगे, आग जलते हुए, तो क्या करेगी वो? आप बताइए, खुद ही बताइए ना। आग की पेंटिंग लगाएंगे, आग जलते हुए अग्नि की, तो क्या होगी? वो नेगेटिव ही है ना। जी।
कई बार नेगेटिव एनर्जी का कोई भरोसा नहीं होता कहाँ बैठ जाए, किस पेंटिंग में बैठ जाए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने गुरुओं का नाम क्यों लिया है। जनरली फोटो होती है गुरुओं के घर में, जी बिल्कुल। तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी बैठ जाती है, तो आप क्या कहोगे। हम ताबीज़ पहनते हैं गले में, कई बार उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी बैठ जाती है, क्योंकि सबसे अच्छे स्थान माने जाते हैं ये बैठने के नेगेटिव एनर्जी को। वो घूमती अच्छा। रहती है साथ में। हम वो लोग कहते हैं भैया हमारे गुरुजी ने दिया था। मैंने कहा है तो नेगेटिव, तो आप क्या कहोगे। सर मैंने ये भी सुना है कि हमारे जो डिजिटल गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसमें भी नेगेटिव एनर्जी हमें पाई जाती है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त ढंग से आती है उसमें तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सारे राहु से रिलेटेड होते हैं। जी। अब मैं घटना बता देता हूँ मेरे ऑफिस के अंदर। जैसे मेरे ऊपर भी लोग करवाते हैं, बिल्कुल आज भी सही। करवा रहे हैं, खूब पैसा वेस्ट करते हैं मेरे साथ, मेरे ऊपर भी। मैं आपको यही बोलूँगा, और मेरे रिलेटिव ही हैं सारे, ठीक है। ओके। करवाते रहो। मेरे ऑफिस में बेल बजने लगी, अपना डोर बेल। अच्छा। हाँ, तो ऑफिस के जो मेरे ऑफिस में स्टाफ है उनका फ़ोन आया, भैया डोर बेल बज रही है अपने आप। मैंने कहा आगे देखता हूँ, मैं खूब हंसा। तो बोला भैया डर लग रहा है, कोई गड़बड़ है, क्योंकि डेली देखते हैं वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे देख लो, टेंशन मत लो। तो वो घूमने चले गए बाहर। 1-1.5 घंटे के बाद आके उन्होंने फ़ैन ऑन किया। फ़ैन पहले तो चला नहीं, फिर हाई स्पीड से चलने लगा फ़ैन। तो उनके मन में आ गया कोई चीज़ है यहाँ पे नेगेटिव। ओके। तो मैं शाम को आगे देखा तो डोर बेल पे वो चीज़ अपने साइन दे रही थी कि हम यहाँ पे ऑफिस में बैठे हैं। ओके। फिर वो साइन दे रही थी, तो उसको रिमूव किया पकड़ के, कहाँ से आए वो पूछा, सारी चीज़ आ गई आगे, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ जी, जो मेरे ऑफिस में मोबाइल रखे हुए हैं लड़कों के पास, उस मोबाइल में एक में देखा लड़का है शॉक्ड हो गया थोड़ी देर के बाद कि 40-50 नंबर रिमूव हो गए पार्टीज के अपने आप। अपने आप। और वो गलत ढंग से रिमूव, अपने आप अलग ढंग से रिमूव हुए हैं, उनके नाम रिमूव हो गए। मतलब अच्छा, वो, सिर्फ नंबर सेव है, नाम रिमूव हो गए। हाँ। तो लड़के ने बोला भैया ऐसे ऐसे ये नंबर था इनका, तो डेली बात करता है तो वो तो याद रहती है न, फ़ोन आया तो कह रहे नाम नहीं आ रहा। देखा तो मोबाइल के अंदर वो चीज़ घुस के बैठ गई, ओके। उसे रिमूव कर दिया। तो आप क्या कहोगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर में फूक जाती है, ख़राब हो जाती है एकदम जनरली, नई नई चीज़ें फूक जाती है, फ्रीज ख़राब हो जाना, वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाना, एसी ख़राब हो जाना, टीवी फूक जाना, उसके पीछे लॉजिक नहीं समझ आता कि क्यों लॉजिक नहीं हुआ है। क्यों हो रहा है, नुकसान हो जाना, जी। लाइटें फूक जाना, आग लग जाती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ब्लास्ट होकर आग लगती है, वो सारे नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है। समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, पूरा परेशान हो जाते हैं लोग कि हुआ कैसे, लेकिन पीछे कोई रीज़न मिलता नहीं है। गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है लोगों की। अब मेरे एक फ्रेंड है, कल ही फ़ोन आया, शाम को बात हो रही थी, बोले यार अलाइनमेंट ही ठीक नहीं होके दे रहा, क्या करूँ। अच्छा। मैं खूब हंसा। मैंने कहा यार कोई चीज़ आ गई होगी, तो मानते हैं वो। बोले क्या करूँ भैया, मैंने कहा फ़ोटो भेज देना। देखा तो वो कोई चीज़ बैठी थी नेगेटिव एनर्जी, वो उसकी गाड़ी का अलाइनमेंट नहीं सेट होने दे रही थी। अब क्या कहोगे। सर जैसे कि मैंने अभी बात करी थी एंटीक चीज़ें जो हम ऑक्शंस में लेके आते हैं, ऐसी कुछ होता है कि हम सेकेंड हैंड चीज़ें भी ले आते हैं अपने घर में, तो क्या उसमें पुराने जो ओनर हैं उनकी वाइब्रेशंस भी कलेक्ट होती हैं? हाँ होती है जी। जैसे हम राजा महाराजाओं के किले में गए और वहाँ पे उनकी पुरानी एंटीक ज्वेलरी हो गई या पुराने एंटीक शो पीसेस हो गए, वो सेल पे होते हैं, हम वहाँ से उठा के लेके आते हैं। हाँ होती है, आ सकती है जी। मैंने खुद देखा है चित्तौड़गढ़ में जो रानी पद्मावती का किला है ऊपर, जहाँ पे उन्होंने जोहर किया था, जी। आज भी स्मेल आती है शमशान की वहाँ पे, और आवाज़ें आती हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ पे जितनी चीज़ें मिलती हैं, किसी में भी नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, आपको तो नहीं पता ना। बिल्कुल कभी सही। परचेज नहीं करनी चाहिए। हम 4-5 फ्रेंड गए थे, चित्तौड़गढ़ गए हुए थे, तो वहाँ पे ऊपर वाले घूम के आते हैं, चलो किला देख के आते हैं। मैं चलो जी, सभी लोग इकट्ठे गए। तो 3 ने तो पहले ही देख लिया कि भैया तो आवाज़ आ रही है, 1 किलोमीटर पहले ही उन्होंने जज कर लिया था। और वहाँ जाके देखा तो मैंने जैसे जलने की स्मेल आ रही थी शमशान में जो आती है। अच्छा। तो फिर हमने तो वहाँ पे, जैसे हमारा जो एक रूल है, क्योंकि वो वहाँ पे उन्होंने अपने आप को अग्नि को वो किया था, तो हमने वहाँ पे हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, जो भी हमने करना था, ताकि हमारे साथ कोई चीज़ ना लग के आए। हम वहीं पे अपने करके आ गए थे। देख के आए तो स्मेल आती है वो। अब लोगों को जर्नली पता नहीं, वहीं पे बैठ के खा रहे होते हैं, मीठा खा रहे होते हैं, इंजॉय करते हैं, उनको थोड़ा ना पता है कि क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब वहाँ से कुछ भी चीज़ लग के आ सकती है ना, जिसका ओरा इसमें आ जाता है, फिर जिसका ओरा डाउन है उसके साथ चीज़ लग के आ जाएगी, हर किसी के साथ नहीं लग के आती। ओके। हाँ, वो बीमार हो जाएगा।
तो सर जैसे हम अपने घर में कितनी सारी ऑब्जेक्ट्स लेके आते हैं, अब हम तो डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सी ऑब्जेक्ट में हमारी इवल एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी बसी हुई है, तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या कोई स्टेप्स हैं? स्टेप्स तो मैम यही है कि जैसे ही आप लेके आओगे आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे घर में। कुछ ना कुछ ऐसे साइन स्टार्ट हो जाएंगे जो डेली रूटीन में नहीं होते, नेगेटिव। ओके, मतलब कुछ अलग से होना अलग शुरू हो मेंटली जाएगा। परेशान हो रहा, रात को नींद आना, या बच्चों पे इफेक्ट आता है, बच्चे दूध पीना बंद कर देंगे छोटे, या चिड़चिड़े हो जाएंगे, या गुस्सैल हो जाएंगे, अच्छा। जिद्दी हो जाएंगे एकदम से कि अभी तक तो ठीक था, ये क्यों रो रहा है बार बार। लेडीज में गुस्सा ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, या हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी टेंशन बन जाएगी कि परेशान हो जाओगे आप। ओके, तो ये साइन है सारे इन चीज़ों के। तो मतलब इन साइंस को हम देख सकते हैं और इनको नकारा करे बिना हम जज कर सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी या कह लीजिए कुछ इविल एनर्जी बसी हो सकती है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सर कहते हैं कि लौंग हो, कपूर हो या नमक हो, इससे इन नेगेटिव एनर्जी का उतारा हम कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, इसलिए मैं रेमेडी नहीं बताता हूँ। नमक से, कपूर से, लौंग से नज़र उतारी जा सकती है। नेगेटिव एनर्जी यदि कोई वैसे आ गई वो नहीं जाएगी। अच्छा। हल्की फुल्की हम उसको इन्वायरमेंट को वो कर सकते हैं, इससे शुद्ध कर सकते हैं जला करके। लौंग, न्यूट्रलाइज कर हाँ, सकते हैं। उसको कर सकते हैं हम। लेकिन हम कोई कह दे कि उससे तंत्र कट जाएगा, कोई आप प्रेत आत्मा जो साथ आई है वो हट जाएगी, वो नहीं हटेगी। ओके। इतने उपाय बताए जाते हैं सोशल मीडिया, मैं कभी नहीं बताता। आप कई बार पूछते हो आप भी कि सर आप कोई उपाय बता दो। बिल्कुल सही। मैंने कभी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मुझे क्या उपाय नहीं पता? लेकिन आप हमेशा एक ही जवाब देते हैं, हर किसी के लिए अलग उपाय अलग होते हैं। उपाय है। अब कोई प्रेत है उसके लिए अलग है, यदि कोई मुस्लिम क्रिया है, जैसे जिन विन होते हैं ये मुस्लिम क्रियाओं में आते हैं, इनके लिए अलग उपाय हैं। तो कैसे करोगे आप? जी, एक ही चीज से तो सारी चीज नहीं निकलेगी ना। बिल्कुल सही। कुछ ऐसे ही इलम है इतने गंदे हैं, कोई कर ही नहीं सकता। अब जिनको आदत है करवाने की वो तो पीछे लगे रहते हैं, करते हैं, करते रहो। तो कैसे हम अपनी खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हैं जब तक हम एक किसी एक्सपर्ट की हेल्प ना लें? तो क्या हम कुछ एक टिप्स या कुछ ऐसा रिचुअल कर सकते हैं जिनसे एटलीस्ट हम लोग सेफ रहें? मैम वैसे तो अपने आप को ध्यान रखो कि ऐसा अनकंफर्टेबल फील करो तो क्यों कर रहे हो। सबसे पहले तो यही, सबसे बड़ा तो बचने का यही है, दिखावा मत करो। बिल्कुल। साइलेंट हो जाओ। आपके पैसा है तो अपने पास रखो। हमारे जनरली हमारे समाज में क्या कि यदि हमारे पास थोड़ा पैसा हो जाता है, हम सक्सेस होते हैं, तो समाज में दिखाने लग जाते हैं। हाँ, उससे क्या होता है, हम जलाते हैं लोगों को, एग्जैक्टली। और हमें खुशी तब मिलती है। जब तक हम 10 जनों को दिखाएंगे नहीं कि हम ये लेके आए और हैं। 10 में से मैं कहता हूँ 9 लोग जलेंगे। सही बात। एक लोग होगा जो कहेगा यार अगले का पैसा है, कुछ भी है। सही बात है, अच्छी बात है, अपना पैसा अपनी जगह हाँ, लगा कमा रहा रहे है। अगले, अच्छी बात है। 9 खुश नहीं होंगे तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं बुरी नजर और ईविल आई हाँ जरूर आएगी। हाँ, वही होगा। फिर लोगों की क्या आदत है कि ये सक्सेस क्यों हो रहा है, सही बात है, इसके पास इतना पैसा क्यों? पैसा क्यों है, इसके बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, ये अच्छे कपड़े क्यों पहन रहा है। सबसे बड़ी सबसे बड़े साइन है। फिर दूसरी बड़ाई करते हैं झूठी लोग, घरों में जाके दूसरे रिलेटिव्स के यहाँ हमारे घर में इतना अच्छा हो रहा है, हम ये करते हैं, वो करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल काफ़ी चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सही बात है। ये बहुत बहुत कीमती उपाय बता रहा हूँ जो लोग कर नहीं पाते जनरली। एक उपाय मैं भी आपसे पूछती हूँ कि कंफर्म करिएगा कि लोग, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि जो मूर्ति में दिक्कत आती है, कोई खंडित मूर्ति होती है या पूजा घर में कोई तस्वीर है वो खंडित हो जाती है, तो हमें वो उसे नहीं रखना चाहिए। हाँ, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये 100%। और क्यों नहीं रखना चाहिए? देखिए, मूर्ति क्यों रखते हैं हम? उसके अंदर प्राण डलवाते हैं ना, प्राण जी। प्रतिष्ठा बोली जाती है। एक तो घर में पहले तो होनी नहीं चाहिए मूर्ति। अच्छा। हाँ, यदि आपके पास है, यदि वो थोड़ी सी भी खंडित है, यंत्र है, यंत्र को मैंने पहले पॉडकास्ट में बताया था कि यंत्र में एक वर्ड भी गलत हो जाता है तो यंत्र नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल सही। तो मैम वही चीज़ मूर्तियों में है, खंडित होते ही वो नेगेटिव हो जाएगी। जी। और खंडित होती क्यों है? पहले देखिए, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी होती है जो खंडित कर देती है। जैसे स्टोन्स को क्रैक कर देगी। आपके मंदिर में कोई ऐसी चीज़ रखी है जिसमें अंदर एनर्जी वाली है, वो क्रैक हो जाएगी यदि कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो।
तो सर ऐसा भी हमने देखा है कि कोई ऑब्जेक्ट हम लेके आए हैं, हमें एक वाइब्रेशन फील हो रही है कि इस ऑब्जेक्ट में नेगेटिविटी कहीं ना कहीं है, लेकिन हम फिर भी उसे निकाल नहीं पाते। तो ऐसा क्या करें जिससे हम अपने खुद को या हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएं? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं होता ही नहीं है। मैं झूठ बोल के क्या क्या फ़ायदा है, आपको बताऊँ मैं। जी। उसको या तो रिमूव कर दो, बाहर डाल दो, या उसको किसी एक्सपर्ट से उसको ठीक करवाओ। ओके। उसके और कोई जैसे आपको कोई चीज़ लगी नेगेटिव है, हमें नुकसान दे रही है, उसको आप सबसे पहले घर से रिमूव करो, घर से बाहर निकाल के कहीं रख दो, सेफ प्लेस पे। आप उसको बाहर डालना नहीं चाहते तो उसको कहीं और जगह रख दो। ओके। हाँ, जब तक उसको वो ठीक ना हो जाए, पॉजिटिव ना हो जाए। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां हम उसको फेंक सकते हैं या रख सकते हैं? फेंकने की तो कहीं जल में प्रवाहित कर दो, सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। अच्छा। या फिर पीपल में रखोगे, कहीं ऐसी जगह पे रखोगे, मंदिर में रखोगे, तो ये है कि कोई और ले जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल सही। ऐसा यूजुअली देखा गया है कि खंडित मूर्ति लोग पीपल के पेड़ के नीचे या खंडित नहीं रखनी चाहिए, तस्वीरें नहीं रखनी वहां चाहिए, रखाते हैं। नहीं रखनी चाहिए। जल में जाने के बाद वो जल को समर्पित हो जाती है, फिर उसमें तो कुछ नहीं रहता। जिनके घर के पास जल ना हो, नदी ना हो, वो क्या करे? जमीन में दबा भी सकते हो, दबाने से भी नेगेटिव हो जाता है। कुछ साल के बाद वो निकलेगी तो लोग वहीं पे मंदिर बना देंगे। सही बात। तो दबानी भी नहीं चाहिए। तो उसका तो सबसे बड़ा तो वैसे तो जल ही है, नहीं तो जंगल में कहीं भी रख सकते हो उसको। तो सर वस्तुओं या ऑब्जेक्ट या हम कोई भी चीज़ों को अगर न्यूट्रलाइज करना है, उनकी जो बैड एनर्जीज है उनको न्यूट्रलाइज करना है, तो क्या कोई रिचुअल, यंत्र मंत्र या कोई क्रिस्टल काम आता है? नहीं मैम, यदि उसमें नेगेटिव नहीं तो क्रिस्टल काम नहीं आता। मैं आपको बता देता हूँ, आप ये चेक कर सकते हो कि नेगेटिव है नहीं है। अच्छा। हाँ, वो उसका सबसे अच्छा है, 2 लौंग लो या 5 लौंग लो, उसको उसके ऊपर से वारो, उसको टच करो और उसको कपूर पे जला दो। ओके। जलाते ही ना लौंग उछलने लग जाएगी, उछलेगी या आवाज़ करेगी, तो समझ लो उसमें नेगेटिव एनर्जी है। ओके, तो ये हमारी ऑडियंस ट्राई कर सकती है और देख सकती है, अगर उन्हें फील होता है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ से उनको नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो क्या उसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई इविल एनर्जी है? चेक कर सकते हो मैम, इससे पता चल जाएगा आपको। तो सर कोई रिचुअल, यंत्र मंत्र काम नहीं करते? नहीं, नहीं करेंगे। तो सर अब जैसे आपने बता दिया कि हम उसको चेक कर सकते, लेकिन चीज़ों को हमारे घर में क्योंकि इनफाइनाइट चीज़ें होती हैं जो हमें भी नहीं पता होता कि उसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव है एनर्जी, तो हम उन्हें कितने टाइम पीरियड के बाद क्लेंस कर सकते हैं और कैसे क्लेंस कर सकते मैम हैं? क्लेंज करने का तरीका, क्रिस्टल्स को करना है तो नमक के पानी में आप डाल के रख दीजिए कुछ देर के लिए। उसको साफ पानी से धो के गंगा जल में वॉश कर सकते हैं, या गंगा जल डाल भी सकते हैं, छींटा लगा सकते हैं। जी। क्रिस्टल पॉजिटिव हो जाता है। एनर्जी ब्लॉकेज, नॉर्मल ब्लॉकेज है तो उससे खुल जाएगी। ओके। यदि कोई नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर आ गई है, वो उससे नहीं जाएगी। ओके। उसके लिए या तो आपके पास कोई ऐसी आपने मंत्र सिद्ध कर रखे हैं बिल्कुल तंत्र साधना से, उससे जाएगी वो। या कोई आपके पास ऐसी चीज़ है जिससे आप रिमूव करना जानते हैं, कोई टेक्निक आपके पास है, तो उससे जाएगी। ओके। वैसे नहीं जाएगी। क्रिस्टल तो 1 मिनट में क्रैक हो जाते हैं। यदि नेगेटिव एनर्जी आते ही क्रिस्टल सबसे पहले आपका क्रैक हो जाएगा। तो सर कोई ऐसा रिचुअल नहीं है कि जहाँ हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को ही क्लेंस कर सकें, या हमने पूरे अपने घर को क्लेंस करना हो बेसिकली, कि कोई एनर्जी अगर है भी तो हम क्लेंस कर दें नहीं टाइम मैम, टू टाइम? कोई भी नहीं बनी अभी तक तो। जो लोग कहते हैं सोशल मीडिया इतने उपाय बताते हैं, रेमेडी करते हैं, लोग इतनी करते भी हैं, मेरे पास आते हैं, तो मैं पूछता हूँ भैया कितना फ़ायदा हुआ? उससे इफेक्ट आ जाता है पॉजिटिव कुछ % कई बार। जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप किसी एक्सपर्ट को एडवाइस करें, वो न्यूट्रलाइज करके जा रहे हैं, वो बिल्कुल ओके रिपोर्ट करके जा रहे हैं। उसके बाद आप जो भी करेंगे ना, उससे फर्क पड़ता चला जाएगा। बिल्कुल। घर का ओरा क्लीन कर। उसके बाद तो क्रिस्टल रख सकते हैं आप घर में, उससे ही फर्क पड़ेगा। ओके। हाँ, फिर तो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आएगी आपको उसी टाइम फील हो जाएगा, आपके घर का ओरा डाउन हो जाएगा। ओके। और क्या हम जैसे क्रिस्टल आपने कहा कि जब आपने एनर्जी क्लींस करा ली उसके बाद आपने क्रिस्टल रखा, तो कितने टाइम पीरियड के बाद उस क्रिस्टल को भी हमें क्लीन करने की ज़रूरत होती है? मैम वैसे तो वीक में एक बार जरूर करना चाहिए, कर सकते हैं तो। ओके। कई बार डेली भी करना पड़ जाता है, किसी किसी के ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी पीछे पड़े होते हैं, लोग करते हैं, तो उसको डेली करना पड़ता है। ओके। हाँ, नहीं तो मंथ में भी कर सकते हो। 15 दिन में एक बार जरूर करना चाहिए टाइम निकाल के। ठीक है। क्रिस्टल में नेगेटिव एनर्जी होगी, आप उसको हाथ लगाओगे ना,
कुछ मिनट के लिए आपको खुद को फील हो जाएगी इसमें नेगेटिव हुआ पड़ा है। ओके। हाँ, आपको खुद, आपका ऑरा प्योर होते ही आपको खुद फील हो जाएगा कि घर में नेगेटिव एनर्जी आ गई। मैम आजकल एक चीज़ और देखिए कि रॉक सॉल्ट रख देते हैं पॉजिटिव एनर्जी के लिए। बिल्कुल सही। जैसे आपके घर में यदि नेगेटिव एनर्जी है तो उसमें वो पानी होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है उसमें से, सोल्ट में से अच्छा, पिघल जाता है वो। तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हाँ हैं कि इसमें नेगेटिविटी हाँ, है। या फिर कलर चेंज हो जाएगा उसका। क्रिस्टल में क्या है, आप हाथ में लोगे या तो गिर जाएगा, वो टूट जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम आएंगे, आप कहोगे हाँ ये तो होना ही नहीं था, ऐसे होना नहीं चाहिए था। ओके। तो जैसे आपने बताया कि नमक का जो हम रॉक सॉल्ट का जो स्टैचू लेके आते हैं, जो स्टोन लेके आते हैं, वो बड़ा सा पत्थर टाइप, तो वो अपने आप पानी पानी होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर उसको क्लेंस करना हो तो कैसे करें? मैम क्लींस के लिए तो फिर एक्सपर्ट पे ही जाना पड़ेगा। उससे क्लींजिंग नहीं होगी रॉक सॉल्ट से। रिप्लेस करते रहो उसको, चेंज कितना चेंज करोगे आप। एक और बताए तो आप प्योर येलो नींबू ले लीजिए, उसमें दाग ना हो कोई, जी। 1 या 2। पूरे घर में से उसको वार के आप एक कांच के गिलास में पानी भर के उसमें डाल दीजिए। यदि थोड़ी सी भी नेगेटिव तो नींबू डूब जाएगा, तैरेगा नहीं। अच्छा। हाँ, और यदि नेगेटिव एनर्जी नहीं है तो नींबू ऊपर तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। ओके। ये चेक करने का है सिस्टम की, आप चेक कर सकते हो घर में है या नहीं है। बिल्कुल, एंड हमारी ऑडियंस ज़रूर इस बार को कंफर्म करेगी और चेक करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगी। कुछ और भी रेमेडी है ऐसी मैम। रात को नींबू अपने तकिए के नीचे रख के सो सकते हो, सुबह वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा। हाँ, या फिर उसको गैस पे रख के जला भी सकते हो, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी चली जाए। चली जाए। कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगी लेकिन पूरी नहीं जाएगी। अच्छा। इसलिए हम नहीं बताते क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को यदि हम छेड़ेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा ढंग से अटैक करती है फिर, जबरदस्त ढंग से। इसलिए उसको छेड़ना नहीं चाहिए। छोटी छोटी रेमेडी करने लगते हैं उससे और ज़्यादा नुकसान होने लग जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं पूजा करने से भैया और ज़्यादा दिक्कतें आती हो, तो करते क्यों पूजा? कई लोग मंदिर में जाते ही परेशानी स्टार्ट हो जाती है, भैया जाना बंद कर दो। तो थैंक यू सो मच सर, आज बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ नया सीखने को मिला कि हमारे घर में हम यूजुअली बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं और हम खुद ही परेशान हो जाते हैं लाकर भी। तो कैसे हम अपनी एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उन्हें ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक्स के साथ आपसे जुड़े रहेंगे और जानते रहेंगे उनके राज। जय माता की जय। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है या आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, थैंक यू।